अरे नहीं भैया, 10-10 मिलियन एक एक वीडियो पे व्यूज जा रहे हैं। ऐसे कैसे? उसके फॉलोअर कितने हैं? अभी तो 8 मिलियन है, मुझे लग रहा है जल्दी ही 10 मिलियन हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मेरे घर की बदनामी कराने में लगी है। वही तो। दीक्षा, आई, क्या हो गया? ये सब क्या कर रही हो तुम? नाम खराब करना चाहती हो मेरे परिवार का? नाक कटवाना चाहती हो इस खानदान का? बदनाम तो मैं हो गई थी तुम्हारे प्यार में, जब मैंने पूरे गांव के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। नाक तो मेरे बाप की कट गई थी, जब अपने बाप के ही सामने अपने बाप का हाथ छोड़कर तुम्हें चुना था। खैर, मैं तुम्हारे परिवार का नाम बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, बस इसलिए ये सब कर रही हूँ ताकि जो मेरे साथ हो रहा है वो और किसी के साथ ना हो। और तुम, जितना दिमाग तुम्हारा आग लगाने में चलता है ना, उतना दिमाग अगर घर के कामों में और पढ़ाई लिखाई में लगा लो ना, तो एक अच्छी लड़की बनी जाओगी। अच्छा घर बस जाएगा तुम्हारा भी। तुम तो मुझे सिखाओ ही मत, जाओ अपना काम करो। अरे यार, ये लोगों के चक्कर में मैं खाना खाना भूल गई। सुन, कल तक तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को डिलीट कर दूंगा मैं। मेरा चैनल तो तुम्हारा खानदान भी डिलीट नहीं करवा सकता। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, आप भी ना। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। आप सबके सामने गुस्सा करते हो और फिर अकेले में प्यार कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम ना सबके सामने प्यार करने के लिए डरते हो, कहीं तुम्हारी माँ बहन ना देख लें। अच्छा, ये लोग बेडरूम में इश्क लड़ा रहे हैं और सबके सामने लड़ने का नाटक करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। पागल हो गई क्या? आ, ज्यादा नाटक मत करो। प्यार और तुझसे जब था तब था, अब नहीं है। हट। प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो, अभी तो बस अपनी माँ के और ये पैसे वाली लड़की के बहकावे में आ गए हो। पर फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगी। पूरा दिन बीत गया, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। क्या कर रहे थे? अरे बेबी, घर में दिन भर किचकिच होता रहता है, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया, पर मैंने आपको बहुत मिस किया। झूठ बोल रहे हो, कितना दिन हो गया हम लोग मिले नहीं है। तुम्हारा मन नहीं करता मुझसे मिलने का? अरे मेरा बच्चा, तुम यकीन मानो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ, पर रहना पड़ रहा है ना। तुम थोड़ा अपनी जान के बारे में भी सोचा करो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलना है बस, और वो भी आज। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ अपने बच्चे से मिलने, बस। और हाँ, 6 बजे से पहले आना, उसके बाद मैं नहीं मिल पाऊंगी। हाँ हाँ, 6 बजे से पहले ही आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा 6 बजे। अब बताती हूँ मैं इनको कि बीवी के रहते हुए गर्लफ्रेंड से कैसे मिलते हैं। बाय, लव यू। बेशरम। यार, ऑलरेडी मैं टेंशन में, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? अब तो भाभी को भी पता चल गया। अगर भाभी ने भैया को बता दी तो भैया तो मेरी जान ही ले लेंगे। और वैसे भी मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकती। शोएब प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्यों दिमाग खराब करने आई हो यहाँ? किचन में खाना छोड़कर और यहाँ आकर बॉयफ्रेंड के चक्कर में रो रही हो? मुझे भूख नहीं था इसलिए नहीं खाया। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? देखो सिमरन, ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनके लिए एक ऑप्शन जैसी हो, इसलिए तो वो तुमको रुला कर तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है। और अगर वो जाना चाहता है तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? जाने दो ना उसे। तुम अपने भैया को ही देख लो, मैंने उनसे प्यार करके शादी करा, लेकिन वो मेरे ही सामने दूसरी लड़की लेकर आए। एक बार तुम ननद नहीं, एक लड़की बनकर सोचो मेरे बारे में, मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। और तुम तो अभी बहुत छोटी हो, खुद से प्यार करो, खुद पर ध्यान दो। अगर ऐसे ही एक के लिए रोती रही ना, तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि मेरे मामलों में मत पड़ो ज्यादा। लगता है मेरे हाथ के थप्पड़ भूल गई हो, लगाऊं 2 चाटे? नहीं, मैं अपनी चीजें खुद संभाल लूंगी। अब जाओ यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम परेशान मत हो, और खाना खा लेना। हाँ, मैं खा लूंगी। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मार्केट लेके चलना था। यार मैं बहुत अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, तुम्हें लेके नहीं जा सकता, तुम चली जाओ अकेले। अगर तुम मुझे नहीं ले गए ना, तो यही तमाशा कर दूंगी। फिर अपनी इज्जत का ख्याल रख लेना अच्छे से। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन मुझे वहाँ कुछ काम है, तुम्हें अकेले आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अरे कितना टाइम ले रही हो यार, जो लेना है लो ना फटाफट। अरे किचन का सामान है यार, टाइम लगता है थोड़ा।
हाँ बेबी बता ही रहा हूँ मैं। अरे तो मैं क्या करूँ? हाँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अरे यार और कितना टाइम लेगी है? अगर आज उसे नहीं मिला तो गुस्सा हो जाएगी वो। आज तो मैं इनको 6 बजे के पहले यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। बहुत गर्लफ्रेंड से मिलना है ना, बदतमीज। देखो अगर 15 मिनट में नहीं चली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इतना ही किचकिच करना है ना तो ये लो बिलिंग कराओ और घर पे लेके आ जाना। मैं जा रही हूँ। आज भी फंस गया, कल जाना पड़ेगा अब। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो फिर भी तुम्हारे घर का एड्रेस था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब दरवाजे तक आई गई हो तो अंदर भी आ जाओ। क्या बात करनी है, जल्दी बताओ, मुझे कहीं जाना भी है। देखो तुम्हें तो और भी बहुत लोग मिल जाएंगे खुश रखने के लिए, शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। ज़रा मेरे बारे में सोचो, मैंने इनसे प्यार करके शादी किया था, वो भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ के। अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं और किसी के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम यकीन मानो, तुम और कहीं शादी करके बहुत खुश रहोगी, लेकिन मेरे पास उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वही मेरे सब कुछ हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है? क्या तुम कर्मा पे बिलीव नहीं करती हो? आज मैं तुम्हारे सामने आंसू बहा रही हूँ, कल तुम किसी और के सामने आंसू बहा रही होगी। वो कहते हैं ना, एक पत्नी की बद्दुआ उस औरत को जरूर लगती है जो औरत उसका घर उजाड़ कर रख देती है। एक लड़की होने के नाते तुम ही जरा सोचो ना, जिससे तुम बहुत प्यार करो, जो तुम्हारी पूरी दुनिया हो, अगर वो किसी और लड़की के पीछे भागे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आग लगा दूंगी मैं अगर उसने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो। उसकी पूरी दुनिया 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दूंगी। देखा, तुम उसके बारे में सुन भी नहीं पाई। जरा सोचो मेरे बारे में, मैं ये सब कितने दिनों से झेल रही हूँ। बस हो गया तुम्हारा। और हाँ, तुम्हारे पति के साथ सिर्फ मैं पैसों के लिए थी। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसकी। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं उनकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। तुम खुश रहो, लेकिन मेरे पति को अब कभी कॉल मैसेज मत करना। अगर तुम नहीं करोगी तो कुछ दिन में ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और मैं भी अपने लाइफ में खुश रह पाऊंगी। आई एम सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे पति को कभी कॉल नहीं करूँगी और यही प्रे करूँगी कि तुम खुश रहो। कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ही नहीं, इस दुनिया की किसी भी लड़की को एक औरत की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक पत्नी का घर उजाड़कर वो लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है क्या? क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि निस्वार्थ सिर्फ एक पत्नी प्यार कर सकती है, कोई पराई स्त्री नहीं। तुम्हें अभी भी ज्ञान देना है? अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, आपके पास सब कुछ वापस आ जाएगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा और आप बहुत पछताओगे। क्या मेरे पति के साथ जो हुआ वो सही हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।